इस संसार में रहते हुए हमारा एक युद्ध चल रहा है जो अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस संसार में रहते हुए जीवन जीना सरल नहीं है, जीवन आसान नहीं है। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 31वीं से 39वीं आयतों में परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी हैं, जहां लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। एक प्राचीन लोक कथा है। एक बार शैतान ने हथियारों की दुकान लगाई। वहां बहुत से हथियार बेचे जा रहे थे, पर हथियार पर कीमतों का टैग लगा हुआ था। वहां घमंड का हथियार था, घृणा का हथियार था, बुराई, जलन, धोखे आदि के हथियार भी थे। लेकिन एक सबसे छोटा सा सामान्य सा हथियार भी वहां पर था जो सबसे महंगा था। खरीदार ने शैतान से पूछा, यह कौन सा हथियार है? शैतान ने जवाब दिया, यह निराशा का हथियार है। खरीदार ने पूछा कि यह हथियार सबसे महंगा क्यों है, इतना छोटा होते हुए भी? शैतान ने जवाब दिया, क्योंकि यह सबसे उपयोगी है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी। इससे मैं सबसे आसानी से मनुष्यों के दिल और दिमाग पर सीधा वार करता हूं और उसे तोड़ सकता हूं। मैंने इससे बहुतों पर वार किया है, क्योंकि बहुत थोड़े हैं जो जानते हैं कि यह मेरा अर्थात शैतान का औजार है। हम सबके जीवन में निराशा आती है। हर कोई निराश होता है। आत्मिक लोग भी निराश होते हैं, सफल लोग भी, ईश्वरीय लोग भी निराश होते हैं। आशीषित लोग, परिपक्व लोग, इन सबको अपने जीवन में निराशा से गुजरना पड़ता है। पुराने नियम में एक बहुत ही विशिष्ट और प्रमुख चरित्र है यूसुफ का। यूसुफ जानता था कि जीवन में निराशा क्या होती है, असफलता क्या होती है। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसका पिता भी कठोर और जटिल व्यवहार का था। यूसुफ के सगे भाई उससे जलन करते थे, यहां तक कि उसे मार डालने की मनसा रखते थे। और एक समय आता है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। उसे युवा अवस्था में गुलाम बनाकर दूसरे देश को ले जाया गया। उसके मालिक द्वारा उस पर झूठा आरोप लगाया गया। उसके साथ अन्याय हुआ, यहां तक कि यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। उदाहरण के तौर पर संसार के इतिहास में एक अन्य व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं। 7 वर्ष की उम्र में उसने मजदूरी करना प्रारंभ किया कि परिवार की मदद कर सके। 9 वर्ष की उम्र में उसकी मां की मृत्यु हो गई। 20 वर्ष की उम्र में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 22 वर्ष की उम्र में उसने एक व्यक्ति के साथ मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 2 वर्ष बाद उसके बिजनेस पार्टनर की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर पार्टनर का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आ गई। उसने अपनी दुकान बेची और 5 वर्ष कार्य करके कर्ज चुका दिया। 28 वर्ष की उम्र में वह संसद का चुनाव हार गया। 41 वर्ष की उम्र में उसका 4 वर्ष का बेटा मर गया। 45 वर्ष की उम्र में एक और संसद का चुनाव फिर वो हार गया। फिर उसके बाद एक और अन्य चुनाव वो हारा। 49 वर्ष में वह पुनः संसद का चुनाव हार गया। परंतु 51वें वर्ष में जब वो 51 ईयर्स का था, वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और उस देश का उस समय का इतिहास उसे महानतम लीडर के रूप में निरूपित करता है। उसका नाम आज भी आदर के साथ सारी दुनिया में अब्राहम लिंकन के रूप में जाना जाता है।
जीवन के हर पड़ाव पर कठिनाइयां हैं, निराशाएं हैं, समस्याएं हैं, तनाव हैं। बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बुजुर्गी में आज भी कितनों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, परिवार में असमय मृत्यु और संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव है, कहीं कहीं तो बातचीत भी बंद है। शराब की समस्या है, बच्चों से समस्या है, पति पत्नी को एक दूसरे से समस्या है, जिम्मेदारियों का बोझ है, अकेलापन है। अपने जीवन में इन परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारी अपने जीवन की समस्याओं के प्रति तीन तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भारत में प्रतिवर्ष 12,000 किशोर आत्महत्या कर लेते हैं। समस्याओं के चलते हजारों बच्चे घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं। 8% विवाह टूट जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, लोग नौकरी से निकाल दिए जाते हैं और उन समस्याओं से उबरना आसान नहीं होता। तो जीवन की समस्या के प्रति हमारी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है समस्याओं से हार जाना। पुराने नियम में पहला राजा उसके 19वें अध्याय की पहली से चौथी आयत में लिखा है, तब आहाब ने इजबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे, वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक मार्ग पर जाकर एक पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिय्याह को 24 घंटे में रानी ने मारने का आदेश दिया। इस बात से एलिय्याह भयभीत होकर वहां से भागा। वह अपने प्राणों की चिंता करते हुए और अत्यधिक निराश होकर परमेश्वर से कहने लगा कि अब तू मेरे प्राण ही ले ले। नए नियम में भी इसी प्रकार का एक संदर्भ पाया जाता है। जब एक दरोगा भय के कारण आत्महत्या करना चाहता था, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 25वीं से 27वीं आयतों में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एक बड़ा भूंडोल हुआ और यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि सब बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। बाइबल में एक और उदाहरण यहूदा का भी पाया जाता है जिसने आत्महत्या की थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और अपने आप को फांसी दी। ये यहूदा के विषय में लिखा है। यह प्रतिक्रिया परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं। यह प्रतिक्रिया परमेश्वर की दृष्टि में पूर्णतः अनुचित है। जब हम समस्याओं से हार जाए और सोचें कि हमारे जीवन के अंत करने से ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो क्या हमको समस्याओं से हारना है? दूसरा विकल्प देखते हैं। जीवन की समस्याओं के प्रति हमारी दूसरी प्रतिक्रिया हो सकती है समस्याओं को नकार देना, मानना ही नहीं कि कोई समस्या है। हमारी इस प्रतिक्रिया में हम किसी और को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि अमुक समस्या है और यह किसी दूसरे के कारण है। किसी ने हमारी बेटी को कुछ खिला दिया है और इसलिए वो भाग गई। किसी ने हमारे बेटे पर जादू कर दिया है, इसलिए वो अनाप शनाप बकता है और पागलों के समान रहता है। किसी और पर दोष लगा देने की कोशिश हम करते हैं
अपनी समस्या को छुपाने के लिए। अन्य उदाहरणों के अनुसार हम सुनते हैं, मेरे पति वैसे पीने के आदी नहीं, लेकिन जब ज्यादा थक जाते हैं या कभी कोई विशिष्ट कार्यक्रम होता है तो आराम के लिए पी लेते हैं, खुशी के लिए पी लेते हैं। कुछ लोगों के सामने समस्या है कि ब्याज पर उधार पैसा ले लेते हैं और फिर ब्याज भी नहीं दे पाते और उधारी बढ़ती जाती है। लोग कहीं घर छोड़कर चले जाते हैं, पत्नी और बच्चे ये सब बातें सहते रहते हैं और उनको मानो जैसे कि समस्या का समाधान ढूंढना आता ही नहीं। कुछ और हैं जो कहते हैं, मैं कई स्थानों पर नौकरी कर चुका हूं, यहां की वहां छोड़ दी, फिर दूसरी जगह गया, फिर छोड़ दी, फिर तीसरी जगह गया। वास्तव में वो कहते हैं कि समस्या मुझ में नहीं, जो मेरा अधिकारी होता है वो मुझे समझता ही नहीं। मुझे अभी तक ऐसा अधिकारी नहीं मिला जो मुझे समझ सके और इसलिए मैं नौकरी नहीं कर पाता। तो हम अपनी समस्याओं को दूसरों पर मढ़ देते हैं, अपनी समस्या छुपा लेते हैं। एक और उदाहरण, पतरस से यीशु ने कहा, तू मेरा इनकार करेगा। पतरस का उत्तर था, मैं तो तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। और फिर 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से भी इनकार कर दिया। हमारे साथ भी समस्या यही है कि हम अपनी गलती को नहीं स्वीकारते, अपनी कमजोरी के प्रति, अपने पाप के प्रति जागरूक नहीं होते, इन समस्याओं को परमेश्वर के सामने नहीं रखते, इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते। ये ऐसे खतरनाक घातक रोग के समान है जिसका उपचार हम कराते भी नहीं। उत्पत्ति 3:11-13 में परमेश्वर आदम से पूछता है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा लिया। हमारी गलती नहीं है, हम दोषी नहीं हैं, कोई और दोषी है, कोई और दूसरे का दोष है, किसी और की गलती है। यह मानव स्वभाव है। दूसरों पर दोष लगाकर अपनी जिम्मेदारी और गलती से हम बचना चाहते हैं, समस्याओं को नकार देने का प्रयास करते रहते हैं और यह भी एक गंभीर समस्या है। तीसरी और अंतिम संभावित प्रतिक्रिया या विकल्प वो ये कि हमें समस्याओं को स्वीकार करना है और डटकर उन समस्याओं से मुकाबला करना है, मानना है कि ये समस्या है, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना है। पुनः यूसुफ का उदाहरण सामने आता है। यूसुफ ने समस्याओं को समझा, उसने उन्हें स्वीकारा, उनका सामना किया और अंततः उसे बहुत बड़ी विजय हासिल हुई कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। उत्पत्ति के 45वें अध्याय की 5वीं से 8वीं आयतों में वह अपने भाइयों से कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे बेच डाला था, गुलाम बना दिया था। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है तो अपने भाइयों से कहता है कि तुम पछताओ नहीं, तुमने तो मुझे बेच डाला था, परंतु परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए आगे भेज दिया, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष ऐसे ही होंगे। उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा, अर्थात अकाल आएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। यूसुफ गढ़े से निकलकर मिस्र देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंच गया, परंतु जीवन में ऐसा क्या हुआ? कहां एक गुलाम, कहां एक विश्वासघात जिससे किया गया हो, जिसके भाइयों ने उसे धोखा दिया हो, वो व्यक्ति
जिसको गड्ढे में डाल दिया गया हो, जिसको मारने की योजना उसके परिवार के लोगों ने बनाई हो, जिसको समाप्त करने का षड्यंत्र उसके भाइयों ने, अपने लोगों ने, परिवार के लोगों ने रचा हो। क्या बात थी? आइए हम देखते हैं और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलेगी कि हम समस्याओं को स्वीकारें और उनका डटकर मुकाबला करें और कैसे परमेश्वर की दृष्टि में उसकी राह पर चलते हुए समस्याओं से उबर सकें, समस्याओं से विजय प्राप्त कर सकें। तो पहली बात यहां हम देखेंगे कि यूसुफ का संबंध परमेश्वर से बना रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39वें अध्याय की 21वीं आयत के पहले भाग में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। वचन में बार बार यह बात लिखी है कि परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। क्यों रहा? क्योंकि यूसुफ प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करना उसने नहीं छोड़ा और निरंतर वो परमेश्वर से संबंध बनाए रखता था और समस्याओं का सामना करता था। वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा का हाथ मेरे साथ है। दूसरी बात, यूसुफ ने परीक्षाओं में समझौता नहीं किया। दुर्बलता में शैतान प्रहार करता है। आप सोचिए, जब हम दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तब शैतान हम पर प्रहार करता है ताकि वो हम पर कब्जा कर सके। जब यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता है तो पोतीफर की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी प्रलोभन देकर अपने शारीरिक आकर्षण से उसको पाप में फंसाना चाहती थी, परंतु वह पाप में नहीं गिरा और वहां से दूर भागा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की दृष्टि में यह पाप है और इस पाप से उसे दूर भागना है, उसे वह करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। तीसरी बात यूसुफ के विषय में, यूसुफ का ध्यान परमेश्वर की योजना की ओर था। वो जानता था कि इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर की कुछ योजना है, इन विषमताओं में भी परमेश्वर की कुछ योजना है, इस पीड़ा में भी परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। यूसुफ के लिए स्वयं की समस्याओं से बढ़कर परमेश्वर की योजना थी और वो आगे बढ़ता गया। डॉक्टर मेनिंजर दुनिया के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए। एक कॉलेज में व्याख्यान देने के बाद वह प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। किसी ने पूछा, डॉक्टर मेनिंजर, मुझे आशंका है कि कहीं मुझे इतनी निराशा ना हो जाए कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाऊं, मैं इनसे कैसे बच सकता हूं? डॉक्टर मेनिंजर ने उससे यह नहीं कहा कि क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने कहा, अपने स्वार्थों और अपने हितों की परिधि से बाहर निकलो और सड़कों पर जाओ, गलियों में जाओ, गांव में जाओ, पगडंडियों पर जाओ और जाकर के लोगों की व्यथा सुनो, उनकी पीड़ाओं की व्यथा सुनो, उनकी सेवा में लग जाओ। कभी तुम्हें मानसिक समस्या नहीं होगी। इससे हमें भी संदेश मिलता है और शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर अपना ध्यान परमेश्वर की योजना की ओर लगाना है और कठिन परिश्रम करना है, प्रयास करना है और देखना है कि हम कैसे निर्बलों का सहारा बन सकें, हम कैसे किसी की मदद कर सकें। जब सकारात्मक चिंतन हमारा होगा और जब हमारी दृष्टि दूसरों की पीड़ाओं के निवारण की ओर जाएगी, ये जानते हुए कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, उसका हाथ हमारी जिंदगी में बना हुआ है, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूसुफ के विषय में चौथी बात कि वह समस्याओं के निदान में निरंतर लगा रहा। जब भाइयों ने उसे गुलाम बनाकर बेच दिया, तब भी वह समस्याओं के निदान में लगा रहा। मालिक ने उस पर झूठे आरोप लगाए, वह समस्याओं के निदान में लगा रहा, परमेश्वर की ओर देखता रहा। जब उसे कैद में डाल दिया गया, वो परमेश्वर की ओर देखता रहा और वह करता रहा जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था। वह परमेश्वर से निरंतर संबंध बना करके
रखा रहा, और क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, परमेश्वर उसके साथ साथ था, हर परिस्थिति में, हर विषमता में, हर पीड़ा में। उत्पत्ति 39 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। 23वीं आयत में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता रहा। परमेश्वर यहोवा की सामर्थ उसके जीवन में बनी रही। यूसुफ जब अपने भाइयों से मिलता है तो वह इन पर दोष नहीं लगाता, पर वह इसे परमेश्वर की योजना समझ लेता है कि भाइयों ने जो कुछ किया, जो पीड़ाएं आई, अंततः परमेश्वर की योजना पूरी हुई। और इसीलिए उत्पत्ति के 50वें अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में वह कहता है अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे यह ऐसा हो कि आज के दिन यह बात प्रकट हो कि बहुत से लोगों के प्राण बच सके। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। मसीह जीवन आसान नहीं, परमेश्वर की राह पर चलना आसान नहीं। हमें जिंदगी में सीखना है कि हमें समस्याओं से हारना नहीं है, हमें समस्याओं को नकारना नहीं है, हमें समस्याओं को स्वीकार करना है। बाइबल का जो संदेश है, और यह बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अंडरलाइन की गई है, रेखांकित की गई है कि अंतिम विजय हमारी है। यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, यदि परमेश्वर से हमारा संबंध बना रहता है, यदि हम परीक्षाओं में समझौता नहीं करते हैं, परमेश्वर की योजना की ओर हमारा ध्यान लगा रहता है, और यह जानते हुए कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में बनी हुई है, हम निरंतर प्रयासरत रहें, आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि यदि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है तो हमारा विरोधी क्या कर सकता है? हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकता। हम सुरक्षित हैं, हमारा अनंत सुरक्षित है। आज हमने निराशाओं पर विजय के संबंध में 3 प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की जो आज संसार में पाई जाती हैं। पहली बात, जीवन की समस्याओं के प्रति हमारी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि हम समस्याओं से हार जाएं और हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाए, हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दें, समाप्त कर दें। जीवन की समस्याओं के प्रति हमारी दूसरी प्रतिक्रिया हो सकती है कि हम समस्याओं को नकार दें, हम उन्हें माने ही ना, जैसे मानो कोई बीमार मानता ही नहीं कि उसे कोई बीमारी है, समस्याओं को नकार दें। परंतु तीसरी और अंतिम संभावित जो प्रतिक्रिया होती है, जो हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए, वो ये कि हम समस्याओं को स्वीकार करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और जाने कि परमेश्वर की सामर्थ्य से अंतिम विजय हमारी होगी। जैसे यूसुफ के जीवन में आज हमने देखा, यूसुफ का संबंध परमेश्वर से सदैव बना रहा। यूसुफ ने परीक्षाओं में समझौता नहीं किया। यूसुफ का ध्यान निरंतर परमेश्वर की योजना पर लगा रहा, और यूसुफ यह जानते हुए कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ है, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में है, वो सदैव समस्याओं के निदान में लगा रहा और परमेश्वर का हाथ थामा रहा। आइए इन बातों पर हम विचार करें, अपने जीवनों को देखें, समस्याओं को नकारे नहीं, समस्याओं से हारे नहीं, परंतु स्वीकार करते हुए, परमेश्वर के साथ चलते हुए, इस संसार की विषमताओं से जूझते हुए विजय के मार्ग पर हम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ में है तो
तो हम विजयी होंगे। संसार की, अंधकार की, शैतान की कोई ताकत हम पर विजयी नहीं हो सकती। हम विजयी होंगे और ये सारी ताकतें धराशायी होंगी। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गवाही आज भी हमको देता है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे और हमारे चिंतन को जागृत करके हमको परमेश्वर की राह पर चलने के लिए अग्रसर करे, प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे। मेरी ऐसी प्रार्थना है।